उसमें लिमिटेशंस हैं कि हर औद्योगिक इकाई का और हर स्टेट के लिए यहां से जाके लोग उसको रोकें, डायरेक्शन दें, ये शायद व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। ये स्लाइड है जिसमें बताया गया है कि जो आपने उसका उल्लेख भी किया कि 70% जो है वो म्युनिसिपल है और 30% इंडस्ट्रियल है, लेकिन इंडस्ट्रियल का जो कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन लोड के ऊपर वो चूंकि उसके अपने केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से अपने वॉल्यूम के बनिस्बत बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, गंगा नदी की महत्ता के बारे में है, इसे आप लोग सब सर्वविदित है, इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। जो पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, दशकों में पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पूरा जो ये जो चैलेंज है, जो समस्या है, उसका आकार, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला गया है और मुख्य तौर से जैसा पहले उल्लेख किया गया 1/3 ट्रीटमेंट कैपेसिटी है हमारे शहरों में, 1/3। और ये जो दूसरा ये मुख्य है, जब आप सोचते हैं कि राजीव गांधी जी के कार्यक्रम का क्या नतीजा था, पिछले 20 साल में आपने 900 करोड़ रुपया खर्चा किया, क्या नतीजा ये कि हमने करीब 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ डे कैपेसिटी की स्थापना की, किंतु आबादी जिस मात्रा में बढ़ी है वो बिल्कुल इनसफिशिएंट। तो अगर गंगा एक्शन प्लान 1 और गंगा एक्शन प्लान 2 नहीं होता तो स्थिति और इससे और भी बुरी थी। मोटे तौर पे ये है कि दिल्ली को छोड़ के जहां पर गंगा एक्शन प्लान या रिवर एक्शन प्लान के पहले भी कुछ ट्रीटमेंट की कैपेसिटी थी, बाकी हमारे बड़े बड़े शहरों में भी ट्रीटमेंट कैपेसिटी शून्य इस कार्यक्रम के पहले। और ये अब हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि 1/3 कैपेसिटी है। दूसरी ओर जनसंख्या बढ़ रही है, शहर बढ़ रहे हैं, तो ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। अगर इसको हम एक योजनाबद्ध ढंग से रोकेंगे नहीं तो ये और बढ़ता चला जाएगा। ये बात दीगर है कि जो कैपेसिटी क्रिएट की गई ट्रीटमेंट की, उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है किसी से, क्योंकि नगर निगमों ने, नगर पालिकाओं ने इसके लिए इंतजाम नहीं किए, इसको चलाने के, उनके पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं थे, कुछ मजबूरियां भी थी, कुछ इच्छा शक्ति का भी अभाव है। हम लोगों ने भी नगर निगम और नगर पालिकाओं भी काम किया है कई छोटे छोटे शहरों में भी, और हमने देखा है कि जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिसकी ओर आपने उल्लेख किया, वित्तीय शक्तियों का, वो भी नहीं हुआ है हमारे नगर निकायों को, उसकी वजह से ये मजबूरी रही। एक सबसे बड़े नया निर्णय हमने जो लिया है कि अब से जो मैं कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, मिशन की बात कर रहा हूँ, हम 2030 की आबादी के आधार पर हम कैपेसिटी अभी क्रिएट करें। हम लोग क्या करते हैं सरकार में, हम लोग आज की आबादी के आधार पर हम करते हैं कि इतना कैपेसिटी होना चाहिए, और इस बार हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग 2030 वाराणसी में क्या आबादी होगी, कानपुर में क्या आबादी होगी, लखनऊ में क्या आबादी होगी, पटना में क्या आबादी, 2030 के आधार पर आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि ये जो समस्या पिछले 20 साल में हमें देखने को आई है, ये अगले 20 साल में नहीं दिखा। जयराम रमेश जी, पॉपुलेशन डेंसिटी सिंगापुर की हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा है, वहाँ का पानी गंदा नहीं, इतना छोटा सा टापू है, कहीं और फेंकने को भी नहीं, उनकी वाटर क्वालिटी, सिंगापुर में लोग कानून का पालन करते हैं मैडम।